स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये संविधान का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हम संविधान के पार्ट 3 अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। संविधान के क्वेश्चन सभी परीक्षा में आपको देखने को मिलते होंगे, तो इसलिए मैंने संविधान की पूरी तैयारी करने का निश्चय किया है। ठीक है, आप इस चैनल पर संविधान को कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है, फुल संविधान की इस चैनल पर तैयारी कराई जा रही है आपकी। तो पार्ट 3 आप देख लेंगे और पार्ट 4 यहाँ है। तो देख लेते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान किस प्रकार का है? आपको बताना है भारत का संविधान किस प्रकार का है। तो भारत का संविधान आपका नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है सी सही है। ठीक है, बोथ नम्य और अनम्य। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? एक अर्धसंघ, स्वतंत्र राज्यों का संघ या राज्यों का एक यूनियन, इनमें से कोई नहीं। तो ये माना गया है राज्यों का एक यूनियन। ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सभी नागरिक कानून के सामने समान है, इसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। बी जो ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित भारतीय संविधान के कथनों में कौन सही है? आपको कथन दे रखे 4, इनमें से कौन सा सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो यो इसका ऑप्शन जो बी है ये बिल्कुल सही है। यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, भारत में प्रजातंत्र है इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो सी जो है बिल्कुल सही है, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में है 300 से अधिक आर्टिकल्स, 350 से अधिक आर्टिकल्स, 400 से अधिक आर्टिकल्स या 500 से अधिक आर्टिकल्स। तो कौन सा आर्टिकल्स हैं? हाँ, यहाँ पे है 350 से अधिक आर्टिकल्स। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? अमेरिकी आध्यात्मिक प्रणाली, ब्रिटिश संसद आत्मक प्रणाली, फ्रांसीसी आध्यात्मक प्रणाली या सामूहिक मंत्रिमंडल आध्यात्मक प्रणाली। तो यहाँ पे है आपकी ऑप्शन जो बी दिख रहा है आपको, ये इसका सही आंसर है, ब्रिटिश संसद आत्मक प्रणाली। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सर्वोत्तम माना जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे आपको, 4 में से हमारे देश में कौन सर्वोच्च माना जाता है बताना है आपको। सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, संसद है और धर्म है। तो हमारे देश में सबसे पहले जनता को, ठीक है, फिर संविधान को। अगर आपको क्वेश्चन में जनता मिल जाए तो जनता पर टिक करेंगे, अगर जनता नहीं है संविधान है तो संविधान को करेंगे। तो इसमें संविधान दिया हुआ है तो संविधान को आप फर्स्ट मानेंगे, उसके बाद संसद तीसरे नंबर पर अगर मिल जाए, ठीक है, और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय। तो क्वेश्चन में जो बी है ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो संविधान का अभिभावक है आपका सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, कौन है? सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अभिभावक है, ये संविधान की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो अभिभावक का मतलब सर्वोच्च न्यायालय है भारतीय संविधान का। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में मताधिकार की उम्र सीमा है 18 वर्ष। ऑप्शन इसका ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो भारतीय संघीय विशेषता की क्या विशेषता है? दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्ति निहित, या शक्तियों का एकीकरण। तो ये है आपकी संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान को यहाँ सर्वोच्चता दी जाती है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 में भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ऑप्शन आपका सामने है। तो यह है आपकी 3 सूचियां। ऑप्शन जो सी है इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान किससे प्राधिकार प्राप्त करता है अपना? तो आप जानते होंगे करता है भारत की जनता से। कौन से ऑप्शन में आप देख लेंगे तो करता है आपका सी ऑप्शन में। भारत की जनता से भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ऑप्शन सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में वैद्य संप्रभुसत्ता नियत है। तो कौन से ऑप्शन में है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, संविधान में। तो यह आपकी संविधान में। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय, एकात्मक, कठोर, कुछ एकात्मक। तो ऑप्शन जो डी है इसका ये बिल्कुल सही है, यानी कि कुछ कठोर और कुछ एकात्मक। तो भारत की संरचना कुछ कठोर कुछ एकात्मक है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान जो है की अवधारणा ने कहाँ से जन्म लिया है? तो यह लिया है फ्रांस देश से। ऑप्शन इसका जो है ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम हुआ था आपका अमेरिका देश में। अमेरिका देश में अध्यक्षात्मक शासन का उदय हुआ था। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था आपका जी ऑस्टिन ने। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो कौन सी है? ऑप्शन देख लीजिए। एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो जो ऑप्शन नंबर इसका डी है यही इसका सही है। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सर्वोच्च माना गया है। तो भारत में सर्वोच्च किसे माना गया है? न्यायपालिका को, संसद को, संविधान को, या राष्ट्रपति को? मैंने भी बताया था अगर क्वेश्चन होता जनता तो जनता वरना संविधान। तो संविधान को भारत में सर्वोच्च माना गया है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का किस प्रकार वर्णन करेंगे आप? आकार में मध्यम, बहुत छोटा एवं सुशोभित, विश्व के सबसे विस्तृत संविधान में से एक। यह लिखित संविधान नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है आप सही देखेंगे, विश्व के सबसे विस्तृत और संविधान में से एक है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो भारत का संविधान किसे मान्यता प्राप्त करता है? देख लीजिए। ऑप्शन है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल
भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई नर जातीय अल्पसंख्यकों को। जो ऑप्शन नंबर सी है, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान करता है भारतीय संविधान। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? तो कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय। तो इंग्लैंड से ली गई है आपकी संसदीय शासन प्रणाली। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है? तो ध्यान रखेंगे, आयरलैंड से लिया गया है आपका नीति निर्देशक तत्व यानी कि सिद्धांत। ऑप्शन इसका भी ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे एकांकी स्रोत है? ब्रिटिश शासन या यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था रखती है समानता कनाडा देश से। ऑप्शन इसका जो है वो बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट के जीके की तैयारी करा रहे हैं और आपको मैथ रीजनिंग की वीडियो भी मिलती रहती हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है? तो समवर्ती सूची आप जानते होंगे ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, याद रखेंगे समवर्ती सूची जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का जो विभाजन है अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, रूस, इनमें से चार ऑप्शन में से आपको बताना है कौन से देश से लिया गया है। तो ये लिया गया है आपका कनाडा। ऑप्शन जो है आपका वो बिल्कुल बी सही है। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है ये कनाडा देश से लिया गया है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य का विचार जो है आपका ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो सी है बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो मैंने अभी बताया था नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन इसका जो डी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं आपको बताना है। तो ये मौलिक अधिकार जो है ये लिया गया है आपका अमेरिका देश से। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की है? ठीक है, ध्यान रखेंगे संसदीय प्रणाली की बात करेंगे तो इंग्लैंड या ब्रिटिश, और संघात्मक करेंगे तो कनाडा। ऑप्शन में देखेंगे ब्रिटिश आपका है सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सी होगा, ब्रिटिश संविधान से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को
ग्रहण किया है। तो कहाँ से किया है? ये किया है आपका अमेरिका के संविधान से। ठीक है, न्याय की बात आ गई, यानी कि न्यायालय संबंधी बात आ गई। तो ध्यान रखेंगे न्यायालय संबंधी, उच्च न्यायालय संबंधी जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके अमेरिका से आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? 38 का आंसर आपको बताना है। देखो फिर कानून की बात आई, कानून किस में होगा आपका? न्यायालय में। न्यायालय मतलब उच्चतम न्यायालय से संबंधित बात है। तो ये भी आपका कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपने हमारे 3 वीडियो, ठीक है, ये आपका संविधान का चौथा वीडियो चल रहा है, 3 वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत और डैश के संविधान से लिया गया है। तो आपको बताना है भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध जो है भारत शासन अधिनियम 1935 और किस देश के संविधान से लिया गया है? 39 का आंसर बताइए। तो ये लिया गया आपका जर्मनी के वीमर संविधान से। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत आपको मैंने ये बताया था, ये लिया गया है आपका आयरलैंड से। ठीक है, आपको स्पेन भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो दोनों मैंने ये नोट कर दिए। आयरलैंड व स्पेन से लिए गए हैं आपके नीति निर्देशक सिद्धांत। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया आपका इंग्लैंड से, सॉरी आयरलैंड से। ऑप्शन इसका जो है बी सही है। तो आयरलैंड से लिया गया राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय, देखिए मैंने पहले ही बताया था आपको, अगर आपके क्वेश्चन में न्यायालय संबंधित या कानून संबंधित आ जा तो आप क्या करेंगे? इंग्लैंड के संविधान से बिना देखो, सॉरी अमेरिका के सिद्धांत से बिना देखो ऑप्शन पे लगा देंगे। तो ऑप्शन देखेंगे सी, अमेरिका के सिद्धांत से। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं के आधार पर निर्मित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आप जानते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑप्शन बी सही है इसका। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है। तो कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया है आपका? 44 का आंसर बताइए। तो ये लिया गया है इंग्लैंड से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड से। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, पीडीएफ आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सभी जितने भी आपने संविधान के मतलब वीडियो डाले हैं सभी के सभी की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, विधि के समक्ष समानता सॉरी समता लिया गया है। तो विधि के समक्ष समता लिया गया है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए किससे लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, हॉलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से। तो विधि के समक्ष समता जो है ये लिया गया है आपका इंग्लैंड के संविधान से। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो संसद की बात आ गई, संसद कहाँ है? मैंने बताया था आपको इंग्लैंड। संघात्मक होती तो फ्रांस की थी। ऑप्शन इसका बी इसलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन 4 आपके सामने, बताइए किससे लिया गया है? 47 का आंसर बताइए। तो पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है?
तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका जर्मनी देश से। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? चार ऑप्शन आपके सामने, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वावलोकन। ठीक है, कौन कौन से हैं तो आपको बताने हैं। तो ये है आपके सभी के सभी, जो ऑप्शन डी है इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, ये सभी के सभी कहाँ से? अमेरिका से लिए गए। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? चार ऑप्शन दिए, ब्रिटिश संविधान ने, अमेरिका के संविधान ने, आयरलैंड के संविधान ने, या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। तो ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारत के संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर एवं, ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? देखो संघवाद आ गया, मैंने बताया था आपको पहले ही, कनाडा से। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय ली गई है आपकी अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका 53, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर दिए कमेंट करके। संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? ऑप्शन 4 है, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन या चीन ने। तो ये मैंने बताया था अभी आपको, संघात्मक की बात आ गई तो कनाडा इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, कनाडा इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है? इंग्लैंड से, यूएसए से, जर्मनी से, आयरलैंड से। तो इंग्लैंड के संसदीय शासन प्रणाली से प्रभावित है। तो ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? चार ऑप्शन है, बताइए कहाँ से मिलती है? 55 का आंसर दीजिए। तो ये मिलती है फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन इसका जो है ये बिल्कुल सही है। फ्रांस की क्रांति से मिलती है भारत के संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? तो किसकी बात आ गई? संघीय की बात आ गई। तो मैंने आपको पहले बता दिया, संघीय से संबंधित क्वेश्चन आपके कनाडा देश से संबंधित है। ऑप्शन जो है इसका बी बिल्कुल सही है। सॉरी बच्चों, इसका जो आंसर है क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को मैंने ध्यान से नहीं देखा, इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से भी है, कनाडा से भी, ऑस्ट्रेलिया से है। तो साउथ अफ्रीका से नहीं है। ठीक है, अगर होती संघीय व्यवस्था प्रभावित है तो होता इसका आंसर कनाडा, लेकिन इसमें पूछेगा नहीं है। तो नहीं का मतलब क्या है? ये है आपका ऑप्शन डी, यानी कि साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रभावित नहीं है। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन 4 है आपके सामने, आंसर दीजिए। तो इसका आंसर जो है आपका दक्षिण अफ्रीका।
ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? संसदीय शासन प्रणाली किस देश में सबसे पहले विकसित हुई थी? आपको बताना है, कमेंट करके बताइए। 58 का आंसर तो ब्रिटेन देश में हुई थी संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश से लिए गए हैं? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। 59 क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो यह आपके संयुक्त राज्य अमेरिका से मूलभूत अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ऑप्शन इसका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की हैं? तो भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो हैं ये आपके सामने हैं। चार ऑप्शन बताइए किस देश की है? तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपके जर्मनी के वीमर संविधान की। ठीक है, जर्मनी के वीमर संविधान से भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ली गई है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया है। तो मौलिक अधिकारों की अवधारणा को कहाँ से लिया है? तो ये लिया है आपका यूएसए के संविधान से, यानी कि अमेरिका से लिया है। ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो भारतीय निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? ऑप्शन देख लीजिए, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की, यानी कि सभी के सभी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 63, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? तो हमारे संविधान में मूल अधिकार जो है ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। नंबर 64 आपका मिलान का है। ठीक है, ये क्या है आपका, भारत के संविधान के लक्षण और किस देश से लिया गया है। ठीक है, इसका आपको मैच करना। तो देखिए पहला है इसका, आप मतलब कैसे करेंगे कि कौन सा सही है? तो इसके लिए आप क्या करें, पहले देखिए भारत के संविधान के लक्षण जो लिखे हुए हैं इनमें से आपको कौन सा आता है? मूल अधिकार आते हैं, भारत के शासन की संसदीय प्रणाली का आपको पता है, या आपात उपबंध, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो लगभग सभी बच्चे जानते होंगे राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ये कहाँ के हैं? आयरलैंड के हैं। ठीक है, तो अब ये देखो डी में, इस वाले में जिसका 3 सही है वो बिल्कुल सेम माना जाएगा। तो डी में आपने देखा 3 इनमें आपको 2 में आ रही है। ठीक है, ऐसा करते चल जाएंगे 3। उसके बाद आपको कौन सा आता है? इनका मतलब, इसका मतलब सी या डी ही सही है इसका। अब आप देख लो इनमें से आपको कौन सा आता है? मूल अधिकार। मूल अधिकार जो है आपका ये है अमेरिका। अमेरिका किस में है? ऑप्शन 2 में। अब देखो इन दोनों में 2 किस में आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ पे। ठीक है भाई, फर्स्ट मूल अधिकार किस पे है? एक है, यानी कि एक आप देख रहे तो ये अमेरिका के है। नंबर 2 यहाँ पर आ रहा, तो इसका मतलब बिना देखो आपका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जांच कर लो। मूल अधिकार कहाँ से ले गए हैं? अमेरिका से, यानी कि आपका 2 होगा सही। शासन की संसदीय प्रणाली उसकी है ब्रिटेन की, यानी कि इसका 1 होगा ब्रिटेन का। फिर आपात उपबंध जो है जर्मनी के है, 4 होगा। राज्य के नीति निर्देशक था तो मैंने आपको वही बताया था, ये आयरलैंड से 3 होगा। तो देखो 2 1 4 3, तो 2 1 4 3 किस में आपके? ये आपके सी में ही है, 2 1 4 3। तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपका क्या माइंड बढ़ता है। इसमें आप देखिए इससे आपको क्या है, 4 ऑप्शन का मतलब 4 उत्तरों को पता लग गया। भाई मूल अधिकार का पता लगा आपका, मूल अधिकार किसके हैं? तो मूल अधिकार आपके अमेरिका के हैं। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई? कहाँ से ली गई? ब्रिटेन यानी कि यूके से। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए? जर्मनी से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिए गए हैं।
ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन से आपको पता लगता है कई क्वेश्चन होगा एक साथ में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लगाने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ कर लिया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी बचे हुए हैं आपको संविधान के लास्ट वीडियो में कराए जाएंगे, ठीक है। अभी आपको केवल सभी छोटे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और जिनके आने की संभावना है। जो आपके सारणी वाले क्वेश्चन हैं, कोट वाले क्वेश्चन हैं, ये आपको केवल लास्ट में कराए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर चैनल पर पहली बार है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।